ज्योतिषी आप कहते हैं भाई विज्ञान है, अगर विज्ञान है और सब कुछ सत्य है तो लोग यकीन क्यों नहीं करते? जो जानता नहीं वो मानता नहीं, तो उसे छोड़ देना चाहिए। मौसम विज्ञान भी बताता है कि भैया बारिश होगी, और पता लगा 3 दिन में बारिश होती नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड और आज बात कर रहे हैं ज्योतिष का आपके जीवन में महत्व। आज हमारे साथ आचार्य सेमवाल जी हैं। सेमवाल जी रुड़की शहर के लाडले आचार्य जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर धर्म, राजनीति, शिक्षा, अध्यात्म सभी तरह की चर्चा करने के लिए आप हमेशा आज़ाद हैं। आप किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, किसी भी विषय पर आप सवाल कर सकते हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी रोड जी। आप यहाँ पर आए ज्योतिष गुरुकुलम में, आपका और सभी का आपका स्वागत है। ज्योतिष जो है आपके जीवन का मूल आधार है। ये वेद के 6 अंगों में एक अंग है ज्योतिष। आँख है ये, आँख यानी भविष्य की राह दिखाने वाला कोई ग्रंथ है, कोई चीज़ है, उसे कहते हैं ज्योतिष। ज्योतिष के माध्यम से आपका भविष्य, आपका वर्तमान और आपका जो गोचर है वो किस प्रकार आगे बढ़ेगा, आपका भाग्य, आपका कर्म किस प्रकार आपका साथ देगा, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर कैसे रहने वाला है, आपका सम्मान में प्रगति, आपके जीवन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति, व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी या पति किस प्रकार का मिलेगा, आपकी पढ़ाई कैसे होगी, ये सारा तय करता है ज्योतिष। मैं 3 चीज़ों पे मुख्य फोकस करता हूँ। एक तो हो गया प्रारब्ध, एक हो गया भाग्य, एक हो गया आपका कर्म। लेकिन उसमें भाग्य और कर्म और प्रारब्ध ये सब बाद में आते हैं, पहले आता है भाग्य। तो जन्म कुंडली में जिस समय आपका जन्म हुआ, कौन से नक्षत्र में, कौन से करण में, कौन से मुहूर्त में, कौन से दिन, कौन से बार, कौन से तिथि को, नक्षत्र का कौन सा चरण था, तिथि कौन सी थी, शुक्ल पक्ष था, कृष्ण पक्ष था, रात्रि थी, दिन था, महर्षि पराशर ने, आचार्य वाहरामिर ने, कल्याण वर्मा ने शारावली में और सभी ग्रंथों में तिथि का भी महत्व लिखा। किस तिथि को कौन जन्म हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, नक्षत्र के कौन से चरण में हुआ, चंद्रमा कौन सी राशि पर विराजमान थी, लगन कौन सा था, ये सब तब जाके ज्योतिष का ये महत्व है। दूसरा ज्योतिष का महत्व है मुहूर्त के लिए। आप किस समय कौन सा काम करें, मकान का मुहूर्त किस समय, किस नक्षत्र में, किस मुहूर्त में करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए अपने नाम राशि के अनुसार। मैं गाड़ी, वाहन, मोटर किस समय, किस राशि के नक्षत्र में, किस चरण में, किस मुहूर्त में लूँ, उसमें लिखा हुआ है। यज्ञ करने का यानी अग्नि का वास कहाँ है, शिव जी का अगर आप अभिषेक करते हैं तो शिववास कहाँ है, ये सब ज्योतिष के अनुसार देखा जाता है। तो मुहूर्त विज्ञान, काल विज्ञान, समय कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किस समय में कौन सा कार्य करूं, ये सब आपको ज्योतिष बताता है। ज्योतिष की गणनाएं बताते हैं। ज्योतिष शुद्ध विज्ञान है, इसमें ढोंग और पाखंड की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सारे ग्रंथ हैं, पराशर ऋषि से लेकर के महान महान आर्यभट्ट जैसे ऋषि हमारे यहाँ हुए हैं, उन्होंने पूरे गणित और फलित के द्वारा हमें वह ज्ञान दिया है जो वैज्ञानिक सूत्रों पे, गणित के सूत्रों पे आधारित है। अच्छा आचार्य जी, मेरा एक छोटा सा सवाल। पहला सवाल ये, जब जन्म होता है तो क्या ये पहले से तय होता है कि किस आदमी को किस तिथि में जन्म लेना है, कब, कहाँ, कैसे, ये सब पहले से डिसाइड होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखो, प्रारब्ध इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रारब्ध। अब आप एक ही समय पे एक व्यक्ति किसी राजा के यहाँ पैदा होता है बालक, और उसी समय एक झोपड़ी में एक बालक पैदा होता है, तो दोनों के प्रारब्ध क्या हैं, अलग हैं, दोनों के भाग्य अलग हैं। मैं कहता हूँ माँ बाप की साधना, माँ बाप की आराधना, दादाजी परदादाजी, इसीलिए हमारे कहते हैं कि वंश की परंपरा में क्या अच्छा करा आपने जो इतनी अच्छी संतान आपके यहाँ हो गई। बोलते हैं ना गाँव में भी, शहरों में भी, यार इनकी संतान बहुत अच्छी है, इन्होंने कुछ अच्छे कर्म, तो पिता का कर्म, माँ का कर्म,
दादाजी का, प्रदादाजी का, आपकी वंश की परंपरा, आपका देव पूजन, आपके सत्कर्मों के द्वारा अच्छी संतान उस योग में, उस कर्ण में, उस मुहूर्त में, उस नक्षत्र में, उस लगन में, उस राशि में उत्पन्न होती है, अच्छे ग्रहों को लेकर। हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, मार्कंडेय पुराण में और अग्नि पुराण में तो विशेषकर ज्योतिष की चर्चा की गई है कि जब आपके वंश परंपरा में सत्कर्म होते हैं, आपके माता पिता ने आपके वंश में अच्छे काम किए हैं, तो आपको अच्छी संतान निश्चित रूप से मिलेगी। उसकी ग्रह गोचर, उसकी कुंडली, जिस समय उसका जन्म होगा, अच्छे नक्षत्रों में उत्पन्न होगा। वो बालक, जैसे प्रहलाद, राक्षस के यहाँ भी कौन पैदा हो गया? प्रहलाद, भक्त पैदा हो गया, उसके लिए भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। आप अभिमन्यु को देख लीजिए, अभिमन्यु उत्पन्न हुआ तो उसने चक्रव्यूह का ज्ञान कहाँ प्राप्त कर लिया? माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया। तो अच्छी संतान, ध्रुव जैसा बालक, 5 साल का बालक तपस्या करता है, तो भगवती की कृपा से और भगवान की कृपा से, सत्कर्मों से अच्छी संतान उस योग में। और प्रारब्ध से, मेरा प्रारब्ध अच्छा था इसलिए मैं अच्छे लोग, उनका प्रारब्ध अच्छा था कि मैं आ गया। कौशल्या जी का प्रारब्ध अच्छा था, श्री राम जी आगे। देवकी जी का प्रारब्ध और भगवत कृपा थी, भगवान कृष्ण आ गए। महाराज जी, ये सवाल है, ज्योतिषी आप कहते हैं भाई विज्ञान है, अगर विज्ञान है और सब कुछ सत्य है तो लोग यकीन क्यों नहीं करते? और जिस तरह से आपने बताया कि हर चीज़ के लिए अगर हम ज्योतिषी को, तो हम तो इसी में उलझ जाएंगे कि भाई अब इस हिसाब से चलेंगे, इस मुहूर्त के हिसाब से, उसको कैसे? ये उलझने का मतलब है नहीं, ये सुलझाने वाला ग्रंथ है। ये जो हमारे ज्योतिष के ग्रंथ हैं, ये सुलझाने वाले ये ग्रंथ जो ज्योतिष के हैं, ये क्या करते हैं? सुलझाते हैं। आपको बताया गया कि जैसे आजकल सिंह राशि पर मंगल और केतु का गोचर चल रहा है, तो अग्निकांड हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं, युद्ध की संभावना रहेगी। तो क्या कहा भाई? 28 जुलाई तक आप शांत रहो, कहा। तो आपको यकीन है तो मानोगे, नहीं होगा तो नहीं मानोगे। मुझे लगता है मानने वालों की संख्या में अब वृद्धि हो रही है। उन्हें पता लग रहा है, जो मानता है वो, जो जानता है वो मानता है, जो जानता नहीं वो मानता नहीं, तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये विज्ञान कैसा है? मौसम विज्ञान भी बताता है कि भैया बारिश होगी, और पता लगा 3 दिन में बारिश होती नहीं है। तो संभावनाएं तो कहीं कहीं हो सकती है ना, बहुत सारी। तो सरकार को एक ऐसा भी केंद्र खोल देना चाहिए जो ज्योतिष पे भी मैं तो कई वर्षों से सरकार को पत्र लिख रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहा हूँ, केंद्र सरकार को लिख रहा हूँ कि ज्योतिष शोध अनुसंधान संस्थान बनना चाहिए, जिसमें ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ऋषि परंपरा है। और उसमें ज्योतिष के वैज्ञानिक कैसे, जो पढ़े लिखे ज्योतिषी हों, ज्ञानी हों, जो प्रमाणिक हों, क्या हो, प्रमाणिक ज्योतिषाचार्यों को वहाँ टीम बिठाई जानी चाहिए। और ये जो हमारा पुरातन ग्रंथ हैं, वेद वेदांत है, ज्योतिष है, धर्म दर्शन है, उस पर शोध अनुसंधान होना ही चाहिए। अगर हमारे यहाँ पहले अग्निबाण था तो था ना, उसमें तो कोई किंतु और बट नहीं है। अग्निबाण था, पुष्पक विमान था ना, आज उसके प्रमाण आ रहे हैं। ज्योतिष था, आचार्य 12 मेर का ज्योतिष था, मेरु स्तंभ था, कुतुब मीनार, हिंदू वैधशाला जो दिल्ली में है, आचार्य 12 मेर की बनाई हुई कुतुब मीनार हिंदू वैधशाला थी, जिसमें 27 नक्षत्रों का पूरा विवरण है, कैसे गणित घूमता है। सवाई मानसिंह जो वहाँ मानसिंह जी ने बनाया था, वहाँ अपना जयपुर में खगोल विज्ञान का बहुत बड़ा गणित का, जहाँ मौसम विज्ञान के सब जानकारियाँ मिलती हैं। तो ज्योतिष जो है कोई पोंगापंती नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है। जब आप नक्षत्रों की बात करते हैं तो कौन से नक्षत्र में बीमारी प्रारंभ हुई, सपोज करो किसी को, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें बीमारी होती है, आदमी ठीक ही नहीं होता। कुछ नक्षत्र रहते हैं, उस नक्षत्र के दिन अगर बीमारी हुई तो आदमी 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो क्या इन सब चीज़ों को खाने का भी टाला जा सकता है? ये सब चीज़ें हमारे यहाँ दवाई खाने का भी मुहूर्त है। क्या है? दवाई खाने का मुहूर्त। हमारे यहाँ कृषि का मुहूर्त है, कौन सी खेती किस मुहूर्त में की जाए। हल चलाने का मुहूर्त है, मुकदमा दायर करने का मुहूर्त है, स्कूल जाने का मुहूर्त है, यज्ञोपवीत संस्कार का मुहूर्त है, विवाह संस्कार तो आप जानते हैं। मैंने कृषि विज्ञान तक के लिए इतना सूक्ष्म गणित
हमारे आचार्य पराशर ने, आर्यभट्ट जी ने, बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने इतना किया, कालिदास ने किया है, कल्याण वर्मा ने किया है। जो हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने एक एक चीज़ सूक्ष्म, वास्तुशास्त्र ले लो आप, ईशान कोण में पूजा का भंडारण रहेगा, अग्नि कोण में रसोई रहेगी। तो हमारे यहाँ सारा शास्त्र है जी। ये जो वैदिक विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है सोनी जी, ये पूर्ण विज्ञान है। हाँ, मुझे खुशी है भी, आपको भी पता है, आप तो पढ़ते लिखते हैं और घूमते हैं, जाते हैं। आज का युवा भी, मैं युवाओं से बहुत प्रसन्न हूँ, युवा भी और महिला पुरुष भी ज्योतिष और धर्म अध्यात्म की ओर चल रहे हैं और उन्हें पता लग रहा है। अब जैसे हस्तरेखा का है, नारद जी ने माँ का हाथ देखा, पार्वती जी का, सबसे पहले सती माता का हाथ देखा। तो हमारे यहाँ हस्तरेखा शास्त्र आज का है क्या? हजारों वर्ष पुराना है। कौन, बाहर से कुछ नहीं आया। लोग कहते हैं कीरो का हस्तरेखा शास्त्र, नहीं, हमारे यहाँ पूरा का पूरा समुद्री शास्त्र हमारा ही भारतवर्ष का ही है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और ये क्या है सोनी जी, ये जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, वेद, विज्ञान, पुराण, ये जन कल्याण के लिए हैं, लोगों के कल्याण के लिए हैं। अच्छा, जन कल्याण की बात करते हैं तो मेरा एक आखिरी सवाल है, वो सुना होगा, और सोनम का केस आने से पहले बहुत सारे ऐसे केस अचानक से लाइमलाइट में आ गए, भाई पत्नियों ने पतियों को मार दिया। तो ये कोई ग्रह चाल खराब चल रही है क्या, मतलब इसके पीछे का कहानी है? बिल्कुल ग्रह नक्षत्रों की चाल से हुआ है। एक तो कुंडली मिलान में, और दूसरा ग्रह नक्षत्र देखना चाहिए। हमारे यहाँ नाड़ियों का बताया, हमारे यहाँ राक्षस गण बताए, देवगण बताए, मनुष्य गण बताए, इसीलिए तो बताए। वो योनि बताई, कौन से योनि में कब कौन पैदा हुआ। आपका राक्षस गण है, मनुष्य गण है या देवगण है, आपकी नाड़ी कौन सी है, आप मंगली हो कि नहीं हो, आपका शनि कहाँ है, आपका ग्रह मैत्री दोष तो नहीं है। ग्रह मैत्री दोष होगा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नाड़ी दोष हो तो नहीं करना चाहिए, योनि दोष हो तो नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज जी, हमारे बाबा दादा ने तो बिना मैच मिलान के ही पूरे कर दिए काम, शादी भी हुई, बच्चे हुए, और वो आखिरी समय तक एक साथ रहे। लेकिन अब तो बड़ा भारी काम हो रहा है। देखो, ऐसा है कि प्रकृति के अनुसार जो लोग चलते थे ना, पहले क्या करते थे, प्रकृति, आज प्रकृति के अनुसार कौन चल रहा है? पंच तत्वों का समन्वय कौन कर रहा है अपने जीवन में, बता दो आप। आजकल खान पीन कैसा हो गया, आप अपने शरीर में रोगों के लक्षण देख लो। पहले अस्पतालों में कितने लोग जाते थे, अगर कहीं चोट लगी तो हल्दी मान दिया, रस डाल दिया किसी जड़ी बूटी का, ठीक हो जाता था। तो आप वर्तमान की बात करिए, भविष्य से ही वर्तमान सुधरता है, लेकिन वर्तमान बहुत खराब हो चुका है, संस्कारों की कमी आ चुकी है। देखो, कुछ तो प्रारब्ध है, कुछ भाग्य है और कुछ कर्म है। मैंने अभी आपसे कहा था, प्रारब्ध, भाग्य और कर्म। तो आप पुरातन में कहेंगे जी कि मेरे पिताजी या मेरे बाबा जी, या मैं अपने भी बात करता हूँ, आधा किलो घी खा लेते थे। आजकल हमें डॉक्टर कहते थे घी खाना ही, दूध भी नहीं पीना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी दूध बंद है। वैचारिक प्रदूषण फैल चुका है। क्या हो चुका है? वैचारिक प्रदूषण। तो हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, भगवान राम का जो ज्ञान है, माँ भगवती देवी का जो ज्ञान है, जो हमारे ऋषियों का, मुनियों का ज्ञान है, उस ज्ञान की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। और मैं एक और बात कहता हूँ, कुंडली की तो बात ही है, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं माता पिता, दुख इस बात का है। क्या है? संस्कार नहीं। संस्कार। जैसे पैसा की कीमत बढ़ी, कीमत घटी है, अब तो बड़ी नहीं है। अब पैसा कुछ माने नहीं रखता लोगों के लिए। धन का जहाँ बाहुल्य हुआ, अर्थ जहाँ हुआ, वहाँ सब व्यर्थ हो गया। अर्थ की कीमत बढ़ गई तो सब क्या हुआ? सब व्यर्थ हो गया। तो आदमी को आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए। और ज्योतिष, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आज से अति प्रसन्न हुआ कि ज्योतिष का जीवन में क्या महत्व है। ज्योतिष के जीवन में वो महत्व है जैसा भोजन का, भजन का महत्व है, उससे भी ज़्यादा ज्योतिष का महत्व है। हमारे यहाँ ज्योतिष उठने से लेकर सोने तक प्रातः प्रारंभ हो जाता है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक का लंबी चर्चा हो जाएगी, भोजन किस तरफ मुंह करके करना चाहिए, पानी पियो तो कैसे पियो। यहाँ ज्योतिष और वास्तु के सूत्र आपको बताते हैं, हमारी धर्म नीतियाँ बताती हैं कैसे आप उठें, कैसे बैठें, वाणी का संयम कैसे रखें, बुद्ध खराब ना हो जाए, सूर्य आपका तेज बना रहे, चरित्र कैसा होना चाहिए।
आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, बृहस्पति को ठीक करना कैसे चाहिए। हमारे लीवर को बृहस्पति से जोड़ा, लीवर खराब है तो बृहस्पति आपका खराब होगा तो लीवर खराब हो जाएगा। मूत्राशय के रोग होंगे तो शुक्र की दिक्कत है, आंखों में रोशनी की दिक्कत है तो सूर्य को देखना चाहिए कुंडली में। तो हमारे यहाँ सारे वैज्ञानिक अनुसंधान है हर चीज़ के, तो उस पर चलना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप धन्यवाद गुरुदेव, आज आपने बहुत सारी अच्छी सलाह दी और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ये ज़रूर उनके जीवन में बदलाव लाएंगी और इनसे वो ज़रूर प्रेरित होंगे, अपने बच्चों को भी संस्कार सिखाएंगे और खुद भी वास्तविकता के